हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास ले रहे थे। उसमें हमने यूनिट फर्स्ट शुरू कर चुके थे। उसमें स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग थी। उसमें आप कुछ फील्ड इफेक्ट देखा आपने, इंक्लूजन कंपाउंड्स देखा आपने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी, वाटर वाल फोर्स देखा, ये सब आप देख चुके हो। इसी का पार्ट है यूनिट फर्स्ट का ही मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ये भी इस यूनिट का पार्ट है, लेकिन ये अलग से देख रखा है, तो हम आज इसको शुरू करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे तो इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे, और ये सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन का संचलन पढ़ेंगे, और हम इसमें पढ़ेंगे किस तरह से बंध विखंडन होता है, कि बंध विखंडन के टाइप कितने हैं, इंटरमीडिएट कितने टाइप के हैं, उनकी संरचना पढ़ेंगे, उनकी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कितने प्रकार की आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ते हैं, उनके जो मुख्य टाइप है उसको हम पढ़ेंगे। तो इस तरह हम पढ़ेंगे। लेकिन आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, इसके अंतर्गत वो है सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन का संचलन। कि जब सहसंयोजक बंध टूटता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का संचलन कैसे होता है। तो सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन का संचलन दो टाइप से होता है। एक तो होता है वक्र तीर संचलन और एक होता है अर्ध तीर संचलन। ठीक है, अब ये वक्र तीर संचलन और अर्ध तीर संचलन क्या है, तो देखिए, माना कि ये एक अणु है ए और बी। अब यहां मैंने दो अलग अलग तरह के परमाणु लिए हैं, ए और बी, अर्थात इनकी जो विद्युत ऋणता है वो क्या है, अलग अलग है। जब विद्युत ऋणता अलग होती है तो हम ये तो जानते ही हैं, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कि सहसंयोजक बंध उस ओर शिफ्ट हो जाता है जिस पर अधिक विद्युत ऋण परमाणु की तरफ शिफ्ट हो जाता है। माना कि यहाँ पर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ये है, तो क्या होगा, ये जो बंध है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, बी की ओर। तो इस तरह से संचलन, ये क्या कहलाता है, वक्र तीर। इस तरह बंध को हमने क्या दिखाया है, तीर के द्वारा दिखाया है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, बी पर चले गए। क्यों? क्योंकि बी की विद्युत ऋणता ए की तुलना में ज्यादा है। जब ऐसा जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, ए के इलेक्ट्रॉन चले गए इसलिए ए पर तो क्या जाएगा, धनावेश, बी पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए इसलिए बी पे क्या जाएगा, ऋणावेश। ठीक है, और इस तरह जब सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर चले जाते हैं तो उसे कहते हैं विषमांस बंध विखंडन। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपको वक्र तीर संचलन की बात करें तो जब विषमांस बंध विखंडन संपन्न होता है तब वक्र तीर संचलन के द्वारा सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन का संचलन दर्शाया जाता है। कब? जब विषमांस बंध विखंडन होता है। विषमांस बंध विखंडन कब होता है? जब सहसंयोजक बंध से अलग अलग विद्युत ऋणता वाले परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, तब क्या होता है, विषमांस बंध विखंडन होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन का जो संचलन है वो वक्र तीर के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर दर्शाया। और वक्र तीर कहाँ दर्शाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उसी ओर बंध के इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो वक्र तीर संचलन ये कब यूज किया जाता है, जब विषमांस बंध विखंडन होता है। ठीक है, विषमांस बंध विखंडन होता है तो एक ही तीर के द्वारा क्या होता है, ये संपन्न होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का संचलन होता है। जब वक्र तीर संचलन का उपयोग किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, या तो कार्बोकेटायन मिलता है, या कह सकते हैं हम एक धनायन मिलता है और एक ऋणायन मिलता है। ठीक है, हमें क्या मिलता है, वक्र तीर संचलन पर, विषमांस बंध विखंडन पर हमें एक धनायन मिलता है और एक ऋणायन मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम अर्ध तीर संचलन। तो होता क्या है कि ऐसा अणु
जिसमें दोनों ही परमाणु एक ही तरह के हैं, अर्थात दोनों की विद्युत ऋणता क्या है, समान है। जैसे माना A2 हो या हो सकता है कि B2 हो, तो दोनों की विद्युत ऋणता क्या है, यहाँ पर समान है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, समांश बंध विखंडन होता है। इसमें भाई एक की विद्युत ऋणता ज्यादा नहीं है, दोनों की समान है, तो वो जो एक एक इलेक्ट्रॉन है बंध का वो दोनों पर चला जाता है। इस द्वारा इसको अर्ध तीर के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। जब दोनों ही बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर जाते हैं तो वक्र तीर का उपयोग किया जाता है। और जब बंध का समांश बंध विखंडन होता है और एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक परमाणु पर चला जाता है तो इसका यूज किया जाता है, अर्ध तीर का उपयोग किया जाता है। तो अर्ध तीर का उपयोग कब किया जाएगा, जब अणु के दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता क्या हो, समान हो, जब क्या हो, समांश बंध विखंडन हो। ठीक है, जब समांश बंध विखंडन हो, इसके द्वारा किसका निर्माण होगा, इसके द्वारा मुक्त मूलक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मुक्त मूलक का इसके द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन का संचलन दो तरीके से संपन्न हुआ, वक्र तीर और अर्ध तीर। वक्र तीर जब विषमांश बंध विखंडन होगा, अर्ध तीर संचलन जब समांश बंध विखंडन होगा। इसमें मुक्त मूलक बनते हैं, इसमें धनायन व ऋणायन बनते हैं। मुक्त मूलक किसे कहते हैं, ये आगे जब हम इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन का संचलन। अब आपका इसके अंतर्गत दूसरा टॉपिक दिया हुआ है, सहसंयोजक बंध का विखंडन। सहसंयोजक बंध का विखंडन। ठीक है, सहसंयोजक बंध का विखंडन दो टाइप से होता है। एक तो होता है समांश बंध विखंडन, एक होता है विषमांश बंध विखंडन। ठीक है, समांश बंध विखंडन को इंग्लिश में कहते हैं होमोलाइटिक और इसको कहते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, अब ये होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या है, समांश बंध विखंडन क्या है, तो हमने अभी जो पहला टॉपिक पढ़ा था उसी के अंतर्गत इनडायरेक्टली हम इसको पढ़ चुके हैं कि क्या होता है समांश बंध विखंडन। तो समांश बंध विखंडन क्या होता है, जब किसी सहसंयोजी अणु में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग परमाणु पर एक एक करके चले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समांश बंध विखंडन कहते हैं। और इसके वो हम अर्ध तीर के द्वारा दर्शाते हैं, दोनों की विद्युत ऋणता समान है। तो बंध का ऐसा विखंडन जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक अलग अलग परमाणु पर चले जाते हैं उसे हम समांश बंध विखंडन कहते हैं। समान अंश नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम प्लस अंश मतलब समान अंश, मतलब बंध का हमने क्या कर दिया है, समान विभाजन कर दिया है। समान विभाजन कर दिया मतलब जिस तरह सहसंयोजक बंध का निर्माण अगर एकल बंध बना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना है, तो हमने बंध विखंडन किया तो वही एक एक इलेक्ट्रॉन जिनकी साझेदारी हुई थी वो अपने अपने परमाणु के पास में चला गया। तो इसके द्वारा किसका निर्माण होगा, मुक्त मूलक का निर्माण होगा। ठीक है, समांश बंध विखंडन के द्वारा मुक्त मूलक का निर्माण होता है जो कि एक ऐसी स्पीसीज है, आवेश रहित स्पीसीज है, इस पे कोई धनायन और ऋणायन का चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट देखो विषमांश बंध विखंडन। तो विषमांश बंध विखंडन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बंध का कैसा विखंडन करे, विषम। विषम मतलब एक परमाणु के पास में इलेक्ट्रॉन के बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाए और एक क्या रहे, उन इलेक्ट्रॉन से वंचित रह जाए। तो इस तरह का जो बंध विखंडन होगा वो क्या कहलाएगा, विषमांश बंध विखंडन। ये कब संपन्न होगा, ये जब संपन्न होगा जब बंध के से जो दोनों परमाणु हैं वो क्या हो, अलग अलग हो। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे हमने ले लिया H2 जिसमें HH है, तो इसका बंध विखंडन जब होगा तो वो समांश बंध विखंडन होगा। यहाँ पर हमने लिया जैसे HCl,
अब हमें पता है कि Cl की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन से कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, Cl पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन पर शिफ्ट हो जाएंगे। हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, H प्लस व Cl माइनस। तो इस तरह जब बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं तो इस तरह बंद विखंडन को क्या कहते हैं, विषमांस बंद विखंडन। इसके द्वारा धनायन व ऋणायन का निर्माण होता है। तो ये आपने देखा बंध विखंडन, होमोलैट्रिक और हेटेरोलैट्रिक क्लीवेज, ठीक है। और इसी में फर्स्ट टॉपिक भी कवर होता है, वक्रतीर व अर्धतीर का संचलन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती। इंटरमीडिएट्स, मध्यवर्ती। ये मध्यवर्ती क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद में बदलने के मध्य क्या के दौरान बनने वाली सर्वाधिक स्थायी स्पीशीज क्या कहलाती है, मध्यवर्ती कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद में बदलने के दौरान बनने वाली सबसे स्थायी स्पीशीज क्या कहलाती है, मध्यवर्ती कहलाती है। ये स्थायी होती है, ये क्या होती है, ऐसे क्या है, जब आप पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं आप, तो आप वो ग्राफ देखते हैं, उसमें काफी सारे बनते हैं, अनुनादी संकर भी बनते हैं, संकर स्टेज भी बनती है, मध्यवर्ती भी बनते हैं। तो ये क्या होती है, स्थायी अवस्था होती है इसमें बीच में, ठीक है, क्रियाकारक से उत्पाद बनने के बीच में, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट्स कितने टाइप के होते हैं, तो इंटरमीडिएट्स आपको पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे आप कार्बोकेटाइन, फिर पढ़ेंगे हम कार्बेनाइन, फिर पढ़ेंगे हम मुक्त मूलक, कार्बीन, नाइट्रीन, एल्काइंस या बेंजाइन। इस तरह से हम 5 तरह के इंटरमीडिएट्स एक एक करके लेंगे। हमारा जो सबसे पहले वाला इंटरमीडिएट्स जो लेंगे वो लेंगे हम मुक्त मूलक। इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।